हेलो एंड वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश बारापात्रे एंड आई एम ए डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। तो ये आपका वीडियो नंबर 7 है मार्च 2026 के वीक नंबर 1 का। इसके पहले के 6 वीडियोस मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। ये आपका वीडियो नंबर 7 होने वाला है। इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वीक 1 के मार्च 2026 के। आपको क्या करना है, जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें जो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करता हूँ उस क्वेश्चन को और ऑप्शंस को आप लिखते जाइए और उसका जो सही आंसर है उसको भी लिखते जाइए जब मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और उसके अंदर के जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मैं बताते चलता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन को भी आपको लिखते जाना है तो आपका एक नोट्स बन जाएगा। और ऐसे ही हर एक वीडियो को देखने के बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको जब आप मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी और ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं तो होता क्या है, जब आप प्रीलिम्स को पास करते हो और मेंस को अपीयर होते हो तो उसके बीच में सिर्फ 15 दिन का गैप मिलता है आपको, और 15 दिन में आप कुछ नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसके लिए आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करके उसके नोट्स बनाते जाइए, उसको रिवाइज करते जाइए। आपके जीके के बहुत सारा 90-95% जो है सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, as seen in news recently in March 2026, which company acquired 30% equity stake in Reliance Enterprises Intelligence Limited। वो बोल रहा है कि हाल ही में समाचार मार्च 2026 के किस कंपनी ने रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में 30% इक्विटी हिस्सेदारी, इक्विटी स्टेक का अधिग्रहण किया हुआ है। तो वो कंपनी है फेसबुक ओवरसीज। कंपनी का नाम है फेसबुक ओवरसीज। इस कंपनी ने रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में 30% स्टेक जो है एक्वायर किए हुए हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो 2026 में, मार्च 2026 में फेसबुक ओवरसीज ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फेसबुक ओवरसीज जो मेटा प्लेटफॉर्म INC, ठीक है, कौन सा, मेटा प्लेटफॉर्म INC, इसकी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है। आपने जब फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा, मेटा प्लेटफॉर्म INC का। तो इसने रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड में REIL इसमें 30% इक्विटी स्टेक को एक्वायर किया हुआ है। अभी टोटल शेयर्स इसके हो गए हैं 25.65 करोड़, ठीक है, 25.65 करोड़। और डील वैल्यू है इसकी 256.6 करोड़ रुपीस। अभी देखो, रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी है जो रिलायंस इंटेलिजेंस ग्रुप का पार्ट है। अभी डील के बाद में रिलायंस इंटेलिजेंस के जो डील हुई है, इसके बाद में रिलायंस इंटेलिजेंस के अभी 70% स्टेक हो गए हैं और फेसबुक ओवरसीज के 30% स्टेक हो गए हैं। तो रेल ने टोटल 85.35 करोड़ शेयर्स को इशू किए हैं, जिसमें रेल ने टोटल 85.35 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें 59.66 करोड़ शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अलॉट किए गए हैं। ओके, तो इसका पर्पस और विजन क्या है? तो रेल ने, रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने, ये फोकस करेगा AI बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप करना। अभी ये फोकस कहाँ पे कर रहा है? AI बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप करने के लिए एंटरप्राइज और गवर्नमेंट को AI सर्विस देना, उसके बाद में डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और इंडिया के AI इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना। तो इसका जो है मेन फोकस रहेगा। अभी ये एक्विजिशन जो है ऑफिशियली डिस्क्लोज किया था अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अंदर इसको डिस्क्लोज किया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ऐसे याद कर सकते हो
जैसे कि फेसबुक ओवरसीज, ठीक है, फेसबुक ओवरसीज 30% स्टेक, और रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड, ओके, किसके, रिलायंस रेल के। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च 2026 द एक्विजिशन इन्वॉल्विंग फेसबुक ओवरसीज एंड रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड वाज डिस्क्लोज थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग अंडर विच रेगुलेटरी ऑथोरिटी लिस्टिंग रेगुलेशंस इन इंडिया। मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, ये किया हुआ है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सेबी। फेसबुक ओवरसीज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, ये किसकी सब्सिडियरी है, एक्वायर्ड 30% स्टेक इन रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। तो ये है मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन की, मेटा प्लेटफॉर्म INC की। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज इन मार्च 2026 इंडियाज फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन सिम, स्टेट इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च इन विच स्टेट। ये जो सिम है, स्टेट इनोवेशन मिशन, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो वो स्टेट है त्रिपुरा। ध्यान रखना, त्रिपुरा। अभी ये जो करंट अफेयर है वो इनोवेशन प्लस एग्जाम दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में इंडिया का फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च हुआ है। इस मिशन को लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ध्यान रखना, ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनका लोकेशन है आगरतला, त्रिपुरा। लोकेशन है आगरतला, त्रिपुरा। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंडिया का न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया है। न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसको ध्यान में रखना। उन्होंने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है अपना इंडिया का, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया हुआ है। अभी SIM सिम और नीति आयोग, ठीक है, इन दोनों के अंदर, सिम और नीति आयोग के अंदर अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का पार्ट है। अटल इनोवेशन, ये भी वर्ड आपको ध्यान रखना है, मिशन 2.0 इसका जो है पार्ट है। और ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है जो स्टेट्स और यूटीज में, मतलब कि जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, उनमें सबसे पहले तो इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने वाला है। ये स्टार्टअप को बूस्ट करेगा और टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ को ये सपोर्ट करने वाला है। और सुनो, इस इवेंट में मानिक साहा, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है सबसे पहला T-Nest, ये लॉन्च किया हुआ है, त्रिपुरा नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। अभी ये त्रिपुरा का फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब है, ठीक है, ये त्रिपुरा का फर्स्ट इनोवेशन हब है जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा, जो स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब कि जो कुछ अपना नया करना चाहते हैं उनको वो सपोर्ट करने वाला है। अभी कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिए गए हैं। इसके साथ ही लॉन्च हुआ है डिस्ट्रिक्ट इनोवेटर फेलोशिप, डिस्ट्रिक्ट इनोवेटर फेलोशिप, इसको भी लॉन्च किया गया है, DIF बोलते हैं इसको, ध्यान रखना उसको। इसका एम क्या है, तो जो ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मेंटरिंग और सपोर्ट देना, उसके बाद में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना। अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी कुछ फ्यूचर प्लान है इसके, ओके, कुछ फ्यूचर के प्लान है, उसको भी सुन लो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जल्दी ही एक स्टेट AI पॉलिसी भी लॉन्च करने वाला है। स्टेट AI पॉलिसी, इसको भी त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है। अभी देखिए इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड AI बेस्ड डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना और AI बेस्ड
डेवलपमेंट को करना इसका फोकस रहेगा। ओके, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से इसको ट्रिक को याद कर सकते हो कि इंडियाज फर्स्ट सिम लॉन्च इन त्रिपुरा अगरतला, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2026 इंडियाज फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन सिम वाज लॉन्च एट द हैपेनिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर इन अगरतला त्रिपुरा। हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव? तो इनिशिएटिव लॉन्च किया है श्री जितेंद्र सिंह जी ने। Recently in March 2026, the State Innovation Mission has been launched as part of which national innovation program under the नीति आयोग? अभी हमने इसके बारे में बात किया था, अटल इनोवेशन मिशन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Recently in March 2026, the CM Jan Sunwai portal launched in Delhi aims to strengthen which system through technology driven governance framework? हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया सीएम जन सुनवाई पोर्टल तकनीक आधारित शासन व्यवस्था के माध्यम से किस प्रणाली को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है? तो सीएम जन सुनवाई पोर्टल यानी कि चीफ मिनिस्टर जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली में। तो वो पूछ रहा है कि कौन से सिस्टम के थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस फ्रेमवर्क को ये स्ट्रेंथन करता है? तो ये इसका आंसर है पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल सिस्टम इसका आंसर है। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पावरफुल डिजिटल स्टेप लिया हुआ है पब्लिक कंप्लेंट्स को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो आज अब इस क्वेश्चन में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीएम जन सुनवाई पोर्टल। तो देखो, इसका दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है रेखा गुप्ता जी ने लॉन्च किया है कि सीएम जन सुनवाई पोर्टल और एक मोबाइल ऐप, इसका मेन एम है जो है एक मोबाइल ऐप, इसका मेन एम क्या है? तो पब्लिक ग्राइवेंस रिड्रेसल को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना। मतलब कि पब्लिक के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसको फास्ट बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना, ये इसका काम होगा। तो ये जो पोर्टल है एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को करेक्ट करता है। मतलब कि अब कंप्लेंट्स का जो सॉल्यूशन होगा वो जल्दी होगा, ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग होगा। ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग के साथ मतलब कि वो कंप्लेंट को आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कहाँ तक ये कंप्लेंट पहुंची है आपकी, जो भी कंप्लेंट आपने वहाँ पर डाली हुई है। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर जो है आपको कम काटने पड़ेंगे, है ना। यही सबसे बड़ा इशू होता है कि कोई कंप्लेंट डालते हैं तो बार बार आपको ऑफिस में जाके ऑफिसर्स के चक्कर काटना होता है, बट ये अभी कम्प्लीटली अभी बंद हो जाएगा। जो सिटीजन्स हैं अपनी कंप्लेंट 4 तारीख को सबमिट कर सकते हैं। कौन से मीडियम के थ्रू ये कंप्लेंट मतलब कि जो फाइल कर सकते हैं वो है, पहला ऑनलाइन पोर्टल, दूसरा इसका है मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इसको रेज कर सकते हो। थर्ड है कॉल सेंटर से भी, इसका हेल्पलाइन नंबर है, ध्यान रखना 1902। और चौथा है सीएम ऑफिस में जाके आप डायरेक्टली ऑफलाइन ना ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। हर कंप्लेंट को मिलेगा एक यूनिक रेफरेंस आईडी। जो भी आप कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर करोगे वहाँ पर एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिलेगा, जिससे आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस इजीली ट्रैक कर सकते हो। मतलब कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची ये आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर स्टेज पे मिलेगा एसएमएस अपडेट आपको। वहाँ पर आपके कंप्लेंट अगर नेक्स्ट स्टेज पे चली गई तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आई हुई मेरी कंप्लेंट। ओके, और अगर आप रिजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब कि इससे आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्लेंट को हायर अथॉरिटी तक एस्केलेट कर देता है ना। सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्लेंट को हायर अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र कर देगा अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो इसमें एक 3 टियर सिस्टम भी है। एक इसमें 3 टियर सिस्टम लगाया गया है। पहला है ग्राइवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, देखिए ग्राइवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। सेकंड है एपेलेट अथॉरिटी। और थर्ड है फाइनल एपेलेट ऑफ अथॉरिटी।
ठीक है, मतलब अब अकाउंटेबिलिटी जो है वो फुल टाइट हो गई। ठीक है, तो साथ ही गवर्नमेंट ने और भी डिजिटल अपग्रेड्स किए हुए हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। स्कूल एडमिशन्स के लिए, जो भी स्कूल एडमिशन्स रहेंगे, तो स्कूल एडमिशन्स के लिए सिक्योर सिस्टम बनाए गए हैं, EWS, ओके, DG सिस्टम और CWSN सिस्टम, ध्यान रखना ये 3 नाम। ओके, तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन होगा। जो इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। पहला तो मैंने बोला आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होने वाला है अभी, राइट। 7,000 प्लस CSC सेंटर्स का इंटीग्रेशन, सेंटर से इंटीग्रेशन इनका होने वाला है, और 75 प्लस सर्विसेज लिंक्ड होने वाले हैं। ओके, 75 प्लस सर्विसेज लिंक्ड होने वाले, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट का सर्विस है, कास्ट सर्टिफिकेट का, बर्थ सर्टिफिकेट का, इस तरीके से। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ओके, मतलब कि CM प्रगति, ध्यान रखना, CM प्रगति जो गवर्नमेंट असेट्स का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो भी गवर्नमेंट असेट्स है उसका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करता है फॉर बेटर गवर्नेंस के लिए। मतलब कि कंक्लूजन अगर इससे आप निकालते हो एग्जाम फोकस, तो दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखो कि CM, ऐसा याद रखना अपना, CM जन सुनवाई योजना, ओके, CM जन सुनवाई योजना, दिल्ली गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मार्च 2026, ऐसे आप याद रख सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मार्च 2026, इस तरीके से आप उसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सीन इन न्यूज रिसेंटली विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड टू मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड असेट्स मैनेजमेंट। तो अभी अभी हमने देखा है CM प्रगति उसका नाम है, इस प्लेटफॉर्म का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। As per March 2026, citizens can submit complaints on the CM Jan Sunwai portal through how many channels including portal, mobile app, helpline and offline submissions। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 अलग अलग चैनल से ये कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग चैनल्स के थ्रू ये कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है उसके बारे में। Recently, the CM Jan Sunwai portal launched by Rekha Gupta in Delhi allows citizen to submit grievances, मतलब कि जो भी उनके कंप्लेंट्स होंगे, grievances through multiple channels including a call center। what is the helpline number provided for registering complaints। तो मैंने अभी अभी आपसे इसके बारे में भी डिस्कस किया था, 1902 ये कंप्लेंट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट को आपको अगर रजिस्टर करना है तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज इन मार्च 2026 विच टीम सक्सेसफुली डिफेंडेड इट्स टीम चैंपियनशिप टाइटल एट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंगली कौन से टीम ने, ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस टीम ने सफलतापूर्वक अपना टीम चैंपियनशिप खिताब बरकरार रखा। तो इसका नाम है इंडियन आर्मी ने। तो दोस्तों इंडिया का विंटर स्पोर्ट का लेवल अब नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि इंडिया इज रेडी फॉर ग्लोबल विंटर डोमिनेंस। इंडिया इज रेडी फॉर ग्लोबल विंटर डोमिनेंस के लिए अभी इंडिया रेडी हो गई है, ग्लोबल विंटर डोमिनेंस के लिए। तो देखो सबसे बड़ी न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने एक बार फिर अपना टीम चैंपियनशिप टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। टोटल 23 मेडल्स जीते हुए हैं यहाँ पर, जिसमें 9 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। और शॉकिंग बात है 8 गोल्ड मेडल सिर्फ गुलमर्ग में जीते हुए हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंस लेवल अभी नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अभी देखो सेकंड पोजीशन पर रही हिमाचल प्रदेश, इसमें सेकंड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रही है। जिसने 14 मेडल्स जीते हुए हैं, हिमाचल प्रदेश ने जीते हुए 14 मेडल्स।
ओके, इसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 1 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है, इसको ध्यान में रखना आप। और थर्ड पोजीशन पे हरियाणा है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हरियाणा है। इसमें 7 मेडल हैं, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है इसमें। अभी देखिए इवेंट के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके। ये प्रेस्टिजियस इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल में, ये ऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में, ओके। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मेन एम क्या है, तो इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स को बूस्ट करना, इसका मेन एम है इंडिया में विंटर में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको बूस्ट करना।